F&B चुने या हाउसकीपिंग चुने या फ्रंट ऑफिस चुने या चुने किचन, होटल मैनेजमेंट कर ली है भैया, अब हम क्या चुने, ये काफी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद में, जी हाँ, होटल मैनेजमेंट करने के बाद में जो आपके जिंदगी का सबसे अहम मुद्दा होता है कि हम कौन से कैरियर में अपनी जिंदगी संवारे, हाँ, हम कौन से कैरियर को चुने जिससे हम पूरी जिंदगी फॉलो करें। तो बेसिकली दोस्तों, होटल मैनेजमेंट करने के बाद में आपके पास 4 रास्ते होते हैं कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है, ये आपको खुद से डिसाइड करना होता है। तो सबसे पहला जो इसको डिसाइड करने का जो गुरु मंत्र है, जो ब्रह्मास्त्र है, वो अपने दिल पे हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए, और जो आपका दिल बोले कि बस यही मेरे को करना है वही करना, लेकिन थोड़ा गाइडेंस है वो मेरे से ले लीजिए कि चारों डिपार्टमेंट में से कौन सा चूज करना चाहिए। होटल मैनेजमेंट करने के बाद में क्यों 60% कैंडिडेट F&B लेते हैं और क्यों 10% कैंडिडेट किचन में जाते हैं, क्यों 10% फ्रंट ऑफिस में जाते हैं और क्यों ही 10% हाउसकीपिंग में जाते हैं, जबकि 60% F&B क्यों चुनते हैं। तो सारी बातों का करते हैं खुलासा, वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले जो डिपार्टमेंट की मैं बात करने वाला हूं वो डिपार्टमेंट है फ्रंट ऑफिस कि जी हाँ, 100% कैंडिडेट होटल मैनेजमेंट करते हैं, उसके बाद 10% कैंडिडेट होटल मैनेजमेंट करने के बाद होटल इंडस्ट्री छोड़ देते हैं। तो वो 10% छोड़ने के बाद क्या करते हैं, तो दोस्तों 10% छोड़ने के बाद कोई रिटेल में चला जाता है, कोई एयरपोर्ट पे काम लग जाता है, कोई एविएशन में लग जाता है और कोई खुद के इवेंट वगैरह मैनेजमेंट के काम शुरू कर देते हैं। तो 10% कैटेगरी के बाहर होने के बाद में हमारे पास बचते हैं 90% कैटेगरी। 90% में से अगर 10% फ्रंट ऑफिस को चुन रहे हैं तो फ्रंट ऑफिस में क्या है, क्या शेड्यूल रहता है, पूरी बातें जानते हैं। अगर आपने होटल मैनेजमेंट करी है, आप अपना भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। कुछ ना कुछ 10% भी अगर आपके काम का आपको सीखने को मिलता है तो कोई बुराई नहीं है। इंटरनेट इंडिया में भर भर के है, तो कहीं और जाया करने से अच्छा है कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखे। तो फ्रंट ऑफिस की मैं बात करूं तो फ्रंट ऑफिस सबसे लग्जरियस डिपार्टमेंट है, जहां आपको कैरियर स्टार्ट करते ही आपको कोट सूट दूल्हे वाले मिल जाएंगे, ऐसे लगेगा दूल्हा जा रहा है। 3 पीस आपको सूट मिलता है पहनने के लिए, व्हाइट कॉलर यूनिफॉर्म होती है, कहीं भी जाओ आपकी इज्जत होती है। लेकिन सैलरी के मामले, जी हाँ, अगर हम कंपेयर करें F&B से, किचन से, हाउसकीपिंग से, कहीं भी, तो फ्रंट ऑफिस में जो सैलरी रहती है वो सबसे कम रहती है। अगर हम बात करें स्कोप की, तो भाई साहब ये वही डिपार्टमेंट है जिसमें 3-3 साल लग जाते हैं प्रमोशन होने के लिए, 4-4, 5-5 साल बेसिकली लग जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आप 7-7, 8-8 साल से एक ही कंपनी में है और एक ही पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिलता है। इसका रीजन ये है कि अगर एक 5 स्टार होटल है तो उसमें जहां 10 फ्रंट ऑफिस कैंडिडेट काम कर रहे हैं, तो सपोज उन 10 में से 9 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो काम नहीं छोड़ते हैं। तो अगर वो काम छोड़ेंगे नहीं तो पोस्ट खाली नहीं होगी, पोस्ट खाली नहीं होगी तो आपके प्रमोशन के चांस नहीं होते हैं। दूसरी चीज, गर्ल्स को प्रेफरेंस मिलती है फ्रंट ऑफिस में क्योंकि उनका बोलने का नेचर अच्छा है, वो गेस्टों से लड़ाई नहीं करते, गेस्ट उनके ऊपर भड़क भी जाते हैं, कई बार फ्रंट ऑफिस पे लड़ाई भी हो जाती है, गेस्ट बहुत गुस्सा कर जाते हैं। तो जो आदमी का गुस्सा रहता है, जो एंगर माइंड रहता है, वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर गर्ल्स। अब बॉयज, अगर हम गर्ल्स से कंपेयर करें तो बॉयज बहुत ज्यादा हाइपर माइंडेड होते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गेस्ट को अच्छे से टैकल नहीं कर पाते हैं, इसलिए गर्ल्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। सपोज आप 3 साल से काम कर रहे हैं, कोई लड़की आई है जिसने 1 साल पहले ज्वाइन किया है और एक ओपनिंग आई है प्रमोशन के लिए, अगर किसे चुना जाएगा तो 90% चांस रहते हैं गर्ल्स के, भले वो 1 साल पहले आई, आप 3 साल से काम कर रहे हैं, डजेंट मैटर, गर्ल्स को फर्स्ट प्राथमिकता दी जाती है फ्रंट ऑफिस में। और अगर क्रूज इंडस्ट्री और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज की बात करें जाए तो आपको फ्रंट ऑफिस आने के लिए 1-2 अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, 1-2 अच्छी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत 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 ही शानदार होना चाहिए, और वैकेंसीज बहुत कम आती है। सपोज 1-2 साल में, मैंने क्रूज में भी अभी पिछले 8 से 10 महीने में कोई फ्रंट ऑफिस की डायरेक्ट वैकेंसी नहीं देखी है, बहुत रेयर वैकेंसीज आती है। तो फ्रंट ऑफिस का तो ये सीन है, मैंने आपको बता दिया। दूसरे डिपार्टमेंट की ओर चलते हैं, वो है किचन डिपार्टमेंट। जी हाँ, किचन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है, गैली से शुरुआत करनी होती है, जहां आपको डिश वॉशेस से लेके पूरा रगड़ रगड़ के काम सिखाया जाता है। बहुत ज्यादा काम होता है लेकिन इज्जत भी बहुत होती है, कहीं भी निकलते हैं तो शेफ कह के पुकारते हैं सब लोग उनको। कोई ऐसे नहीं कहता ए किधर जा रहा है, वो किधर नहीं, शेफ कहाँ जा रहे हो, शेफ क्या हो रहा है, शेफ खाने में क्या बनाए। इज्जत वाली नौकरी है, खुद का हुनर है, इन फ्यूचर स्कोप है। स्कोप यूं है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्टाफ लगता है।
सपोज एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है जहां फ्रंट ऑफिस के 10 कैंडिडेट है, वहीं किचन के 70 से 80 कैंडिडेट रहते हैं। तो जहां ज्यादा स्टाफ रहता है वहां ओपनिंग ज्यादा आती है, वैकेंसी ज्यादा आती है और ज्यादा लोग छोड़ते भी है। छोड़ने का रीजन ये है कि एक बंदा है जिसने किचन में काम स्टार्ट किया, वो 10 साल किचन में काम किया और उसके बाद उसको किचन का अच्छा खासा नॉलेज है, तो वह कहीं विदेश में जाके खुद के रेस्टोरेंट खोल देते हैं या कहीं इंडिया में खुद के रेस्टोरेंट चालू कर देते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, तो नौकरी छोड़ देते हैं। जब वो लोग नौकरी छोड़ देते हैं तो प्रमोशन के चांसेस आपको मिलते हैं। तो गाइस, किचन में प्रमोशन भी है और वैकेंसी की तो बात ही मत करो। आपको अगर चॉपिंग भी आती है ना अच्छे से, तो भी आपको किचन में नौकरी मिल जाएगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ आपको स्लाइस कट और कटिंग आती है वेजिटेबल्स की अच्छे से, तो भी आपको जॉब मिल जाएगी। किचन में भर भर के स्कोप है, अंधे बहरे गूंगे सबको जॉब मिल जाएगी। बस ये है कि आपको थोड़ा बहुत बात करना आना चाहिए। तो किचन में जॉब स्कोप को लेके कोई टेंशन नहीं है, सैलरी भी अच्छा खासा है, लेकिन हाँ वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है, शरीर को थोड़ा प्रेशराइज करना पड़ता है। तो ये किचन हो गया, स्कोप फुल है, सैलरी भी अच्छी है, इज्जत है। अब बात करते हैं हाउसकीपिंग की, कि 10% हाउसकीपिंग में क्यों जाते हैं। हाउसकीपिंग में वो जाते हैं जिनको चाहिए शारीरिक जिंदगी में ऐश मौज, बिल्कुल कम काम, मोबाइल देखना, ऑन ड्यूटी और मजे वाली नौकरी और ज्यादा पैसे। हाउसकीपिंग में बहुत पैसा है, टिपिंग बहुत आती है। आप वन मैन शो हो, आप जितना अच्छा गेस्टों से पेश आएंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। कोई आपके ऊपर ये नहीं है कि आपको जो फिक्स सैलरी है वही मिलने वाला है, नहीं। आप में टैलेंट है, आपने गेस्ट को बहुत अच्छे से सर्विस दी है, जाते जाते आपको 1000-2000 टिप दे गया, दिया साहब आपके 2 दिन की सैलरी हो गई। तो हाउसकीपिंग में बहुत अच्छा पैसा है, बहुत इजी लाइफ है एज कंपेयर अदर तीनों डिपार्टमेंट से। अगर हम बात करें तीनों डिपार्टमेंट को कंपेयर करें हाउसकीपिंग से, तो हाउसकीपिंग का लाइफ बहुत अच्छा है। मैंने खुद ने भी काम किया है, बहुत इजी लाइफ है, लेकिन हाँ रेस्पेक्ट नहीं है हाउसकीपिंग में। जी हाँ, अगर आप रेस्पेक्ट ढूंढ रहे हो, इज्जत वाली नौकरी ढूंढ रहे हो, व्हाइट कॉलर जॉब ढूंढ रहे हो कि हाँ हमारे को व्हाइट कॉलर जॉब विद ब्लेजर मिलेगा, तो वो हाउसकीपिंग में नहीं है। उसके लिए आपको हाउसकीपिंग में 10-10, 12-12 साल घिसना होता है, कहीं जाके आप सुपरवाइजर बनते हैं। सुपरवाइजर बनने के बाद आपको चांस है कि आपको ब्लेजर मिल जाएगा। उसके बाद भी कोई अच्छी खास मेरे को मजेदार चीज नहीं मिलती। हाँ, जो वर्कलोड कम करना चाहते हैं, जिनको काम कम करना है, शरीर को रिलैक्स देना है और अच्छी सरकारी नौकरी, एक तरह से सरकारी नौकरी जैसा कुछ चाहिए, तो वो हाउसकीपिंग है, परफेक्ट है। पैसा बहुत है, 8-10 घंटे ड्यूटी रहता है, लेकिन वन मैन शो है। आई होप हाउसकीपिंग के बारे में भी आपको सब समझ आ गया होगा कि हाउसकीपिंग लोग क्यों चूज करते हैं। जिनको शारीरिक रेस्ट चाहिए, यूनिफॉर्म से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसे से मतलब है, वो चूज करते हैं हाउसकीपिंग। अब बात करते हैं F&B कि जी हाँ F&B में क्या है जो सारे लोग जाते हैं। तो F&B ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके सब डिपार्टमेंट 2 और है। F&B को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक बार डिपार्टमेंट, एक रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट। तो गाइज, अगर 5 स्टार प्रॉपर्टी है जहां 10 फ्रंट ऑफिस के लोग हैं, 60-70 किचन के लोग हैं, 100 हाउसकीपिंग के लोग हैं, तो वहीं पे F&B के 200 रहते हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा अगर ओपनिंग कहीं आती है तो आती है F&B में। इतनी ज्यादा ओपनिंग्स रहती है, हर महीने आपको कहीं ना कहीं अच्छी वैकेंसी मिल जाती है। प्रमोशंस भी बहुत अच्छे होते हैं, सैलरी भी बहुत अच्छी है। टिपिंग का सीन अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी टिप्स कमाते हैं ये लोग। 10 घंटे 8-10 घंटे नौकरी करते हैं, अच्छी यूनिफॉर्म रहती है, गेस्टों से बातचीत करने को मिलता है, अच्छी टीम होती है, 15-20 लोगों की टीम रहती है एक रेस्टोरेंट में। अगर एक 5 स्टार होटल है तो उसमें 4-5 रेस्टोरेंट है, तो आप डिवाइड कर लो। अच्छी टीम रहती है, अच्छा पैसा है, टिपिंग बहुत आती है, सैलरी भी अच्छी रहती है इनकी, और स्किल्ड बेस है। अगर आप 5 स्टार प्रॉपर्टी में काम करने के बाद आपको लगता है आपने अच्छी स्किल्ड आई है, तो आप QSR में जा सकते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जिनको अपन बोलते हैं, KFC है, मैकडोनल्ड्स है, ये छोटे मोटे जो QSR के कॉफी शॉप्स होते हैं, स्टारबक्स वगैरह, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। दूसरा जो रहता है वो रहता है बार डिपार्टमेंट। तो बार, हाँ, कोड अल्फा, इग्नोर इट। मैं बार में काम करता हूँ तो कोड अल्फा मेरे को नहीं लगता है, तो मुझे कोई मतलब नहीं है कोड अल्फा से। कोड अल्फा डिपेंड्स करता है मेडिकल वालों से, कोई मेडिकल इमरजेंसी आई है इसलिए कोड अल्फा दिया है और लोकेशन बताई है कौन कौन सी जगह आपको जाना है। तो लीव इट इन अ पार्ट एंड देन स्टार्ट अगेन। कि हम बात कर रहे थे F&B। तो F&B का यही सीन है कि भाई अच्छा स्कोप है, अच्छी लाइफ है, हर कुछ अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है, बहुत अच्छी टीम रहती है, कोऑर्डिनेटर से आपका अच्छा रहता है तो आपको प्रमोशन भी बहुत जल्दी मिल जाता है, टिपिंग भी रहती है। और इसमें सब डिपार्टमेंट रहता है बार। क्या आप किचन में काम करके आपको वेटर का काम नहीं करना तो आप बार में आ सकते हैं। बार में बहुत सारी पोजीशंस होती है, सोमेलियर हो गए, विस्की स्पेशलिस्ट हो गए, बार टेंडर हो गए,
और आपको मन चाहे बियर्ड वगैरह रखनी है, हेयर स्टाइल कट करवाने हैं, तो आप ये भी बार में पॉसिबल है। तो इसीलिए लोग F&B ज्यादा चूज करते हैं, क्योंकि F&B में उनको सारी फ्रीडम मिलती है, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा भी मिलता है। बार डिपार्टमेंट जाते हैं तो और ज्यादा पैसा मिलता है। विस्की स्पेशलिस्ट, सोमेलियर की वैल्यू भी बहुत है और इन फ्यूचर स्कोप भी बहुत रहता है। तो आई होप ये 4 डिपार्टमेंट थे, मैंने चारों के बारे में आपको बताया है। अब आपका ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड्स है कि आपको किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है। अपना खुद के दिल पे हाथ रखे, किसी की बात ना सुने, सुनने के बाद हमेशा पछतावा होता है। दिल की बात माने, जो आपका दिल चाहता है, दिल जहां जाना चाहे उस राह पे चले। और कोई भी कंफ्यूजन है, सपोज आपको F&B में जाना है, F&B के बारे में आपको जानकारी चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे F&B में क्या स्कोप है, क्रूज में F&B का क्या सीन है, या इंडिया में F&B में कैसी जॉब है, क्या सीन है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, स्वपी पालीवाल से नाम है, या यूट्यूब पे कमेंट कीजिए कि हमको इस डिपार्टमेंट में जाना है, इसके बारे में थोड़ा हमको डिटेल्स में बताइए, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।